जरा गाड़ी रोको, बहुत जोर से लगी है, टंकी खाली करनी है भाई। ए बस कीजिए, ये 19वीं बार मैं आपके लिए गाड़ी रोक रहा हूँ। मुझे भी जोरों से लगी है, रात को ज्यादा पी ली थी ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब अच्छा लग रहा है। ए कॉमेडियन, उधर से एक लड़की आ रही है, तुम खोल कर क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। अरे डायरेक्टर साहब, एक कॉमेडियन, मैं भी आया। ओहो, इसी टाइम इस लड़की को भी आना था। सॉरी मैडम। आपको दिखाई नहीं देता है क्या? गाड़ी का दरवाजा खोलने के पहले कोई आ रहा है या नहीं, ये देख नहीं सकते? कैसे शहरी लोग हो? अगर कुछ हो जाता तो? तुम में अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? कहा ना सॉरी। अपनी सॉरी अपने पास ही रखो। अगली बार से ऐसी गलती मत करना। गलत टाइम पे आई है लड़की। हाँ, अरे गलत टाइम पर वो नहीं भाई, गलत टाइम पर हम हैं। चलो चलो जल्दी चलो। घर आ गया, तभी उतरो। हे पप्पू, पप्पू। चैन से खाना भी खाने नहीं देते। पप्पू पप्पू कह के बुलाते हैं, प्रकाश नहीं बुला सकते क्या? अच्छा तू है क्या? कैसा है तू रे? मैं अच्छा हूँ नागा, तू कैसा है? अरे मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैंने बताया था ना, ये एक्टर आकाश है और ये डायरेक्टर साहब है। नमस्कार। ये कॉमेडियन गोपी है। हेलो। वो क्या है ना, खाना खा के हाथ नहीं धोए थे इसलिए हाथ चाट अच्छा, रहा वो हूँ। पिछवाड़ा धो लिया, नहीं तो वो भी चाट लेता। क्या कहा? कुछ नहीं, वो कौन है? वो जो है ना मेरी दादी है। मेरी माँ खाना बना रही और बाप खेत में गए हुए हैं। नमस्ते सभी को, सबको अंदर ले आओ बेटा। हाँ लेके आता हूँ दादी। चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो। हैं पप्पू, अब कौन आया? ये सब कौन है रे? ये हमारे गांव में फिल्म बनाने आए हैं। हैं? ये एक्टर है, नमस्ते। ये डायरेक्टर नमस्ते। है और ये नमस्ते। कॉमेडियन है। और अपने नागा को तो जानते ही होंगे। ए भीमा, डायरेक्टर का टकला तो देख। ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? चावल निकालने के लिए तुझे पत्थर चाहिए था ना, इसको अपने साथ ले जा। सर पर जोर जोर से मारेगा भी ना तो भी चावल का एक दाना भी इधर उधर नहीं बिखरेगा। गांव के लोग, प्यारे लोग, कुछ भी बोले बुरा मत ए मानना। गोपी भाई शांत रहो ना, इसके बाल देखकर लोग ऐसा बोल रहे हैं। अगर अंदर की हालत देख ली तो पता नहीं और क्या बोलने लगेंगे। ए डायरेक्टर साहब, इज्जत बचानी है तो टोपी पहन लो। तुम्हें लोग इज्जत उछाल रहे हो मेरी। उंगली पकड़ाई तो हाथ चाटने लगते हो तुम लोग। चलो भागो। आइए आइए, दादी अंदर बुला रही है। लगता है हमारे गांव वाले कभी सुधरेंगे नहीं। इसीलिए तो आज भी हमारा गांव वैसे का वैसा ही है। पप्पू भाई, आपके गांव आते ही बढ़िया मान सम्मान मिला। ये पप्पू, हैं? अपने कॉमेडियन भाई को कुछ चाहिए तो पूछना। अरे कमीने, बकासुर को घर में लाकर ऊपर से उसे क्या चाहिए ये पूछने के लिए बोल रहा है? देख लूंगा तुझे मैं। एक कॉमेडियन भाई, रात को तुम ठीक से खाना नहीं खा पाए ना, तो रात का भी खा लो। पप्पू भाई, दाल दोपहर की बनी है, 2 दिन पहले बना कर रखी थी। हैं? 10 दिन पहले बनाई थी, गरम करके खिला रहा हूँ। कॉमेडियन भाई, पप्पू के घर को अपना घर समझिए, बिल्कुल मत शर्माइए, बिंदास खाते रहिए। कहीं ये नागा इस घर को धर्मशाला समझ के तो नहीं नहलाया है? बेचारा बच्चा है, बुरा मत मानना। आओ, ये क्या, मेरी प्लेट पूरी खाली है। अरे खाना लाओ। आओ ललिता, खाना लाओ ना। रुको, ला रही ऐसे हूँ। पेश आ रही है जैसे सामने शक्ति कपूर बैठा हो। लगता है उसका जादू भी खत्म नहीं हुआ है। जल्दी से खाना दे दे ललिता। क्या हुआ, बहुत भूख लगी है क्या? पेट भर के खाना खाना। हाँ, हाँ? अच्छे से खाओ, खाना बहुत लगता है। दादी को कुछ मुझे ज्यादा शक्ति ही कपूर प्यार आ बहुत रहा है इस पसंद पे। है। मुझे उसकी कॉमेडी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। पेट भर के खाना खाना। हाँ, मुंह
मत देखो, खाना अच्छे से खाओ। मैं तो सिर्फ शक्ति कपूर की फिल्में ही देखती हूँ। वो जैसे आऊं बोलता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है बेटा। मेरा दादू कितनी बार जानू सोना करके कितना मस्का लगाता था, पर कभी एक स्माइल भी नहीं दी। और जब इसने शक्ति कपूर का गेटअप बदला तो झट से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। देखो दादी, अब जाओ यहाँ से। इसे अपना ही घर समझिए। ए डायरेक्टर भाई, इसको यहाँ पर आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और दादी को पटा भी लिया। हाँ, उठाओ उठाओ, फायदा उठाओ। अब मेरा मतलब वो नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। दादी, आओ आओ, अंदर आ जाओ पूर्णिमा, दादी अंदर है। दादी, दादी। हाँ बोलो पूर्णिमा। लक्ष्मी जी के गाय को बच्चा हुआ है, आपके लिए चीक भेजा है। वहीं रख दो बेटा। ठीक है दादी। वाह भाई वाह, ये क्या नागा भाई, नीचे तो बंगले जैसा है और ऊपर आकर देखो तो पूरा भूत बंगले जैसा है। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं ना, उसके बारे में प्लान करने के लिए यही सही जगह है, इसलिए मैं सबको यहाँ लेकर आया हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं सबको बताना भूल गया था, सब लोग ध्यान से सुनिए। हमारे गांव वालों की नजर में तुम लोग यहाँ सिर्फ फिल्म की कहानी लिखने आए हो। एक और बात याद रखना, तुम लोग यहाँ खजाना निकालने आए हो, ये बात हमारे अलावा किसी और को गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर पता चली ना तो हम जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। तुमसे मिलके ये जाना प्यार होता है दीवाना तुमसे। पप्पू को इस बारे में सब पता है, तुम लोग उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। मुझे सब कुछ पता है। क्यों, मेरे राजी होने की वजह से ही तुम लोग शहर से यहाँ हमारे गांव आए हो। नागा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो, जैसे हम शहर में रहते थे उसी तरह यहाँ भी बिना संकोच के सभी लोग आराम से रह सकते हैं। हाँ, तुम लोगों को मेरे घर ले जा सकता था, पर मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए मेरे दोस्त पप्पू के घर में तुम लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ा। देखो, जो भी चाहिए होगा बेफिक्र होकर पप्पू को बता देना, ये मस्त इंतजाम करता है। ये क्या भाई, हम इसे नहीं जानते हैं, कैसे पूछेंगे, कुछ कह रहे हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। पप्पू मेरा दोस्त है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, इस तरह हम सब दोस्त हुए। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, खजाने की बात टॉप सीक्रेट है। पप्पू, अब मैं चलता हूँ। अतिथि देवो भव। हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं उसकी खातिरदारी करना इस घर की परंपरा है। तू टेंशन मत ले, निश्चिंत होके जा। हाँ ठीक है, बाय बाय। क्या भाई, दरियाई घोड़े की तरफ पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो? बाहर आके थोड़ा बदन भी तो घिस तो मेरे भाई। लगता है कभी पानी में नहाया ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? आज मैं पहली बार नहा रहा हूँ क्या जीवन में? अरे मुझे सब पता है, शहर के गटर का पानी जो होता है ना, उसे फिल्टर करके नहाते हो, लेकिन हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। अगर किसी ने भी ना इस गांव के पानी को गंदा किया और ये बात पता चल गई ना, तो तुम्हारी माँ की कसम, नहीं नहीं, नहीं मेरी माँ की कसम, पानी में पैर भी नहीं रखते। वाह, नागा तो टाइम के एकदम पक्का है। चलो चलो। सब लोग नहा लिए ना, अब आ जाओ आ जाओ। आ रहा हूँ भाई, चप्पल भी नहीं पहनी है, पैर में कांटे चुभ गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। अरे कॉमेडियन साहब, पूरे बदन को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया या नहीं? सिर्फ एक जगह रगड़ नहीं पाया। कहाँ पे? मतलब पीठ रगड़ नहीं पाया। आइए डायरेक्टर साहब। चड्डी भी नहीं लाया हूँ। क्या डायरेक्टर साहब, हमारे गांव में नींद अच्छे से आई ना? कोई परेशानी तो नहीं? हम कौन से शहरी लोग हैं, गांव में वैसे भी अच्छा ही लगता है हमें। तो अपने हीरो को हमारे गांव का वातावरण कैसा लगा? हमारे गांव में एक बार आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है ना? सही कहा ना मैंने? गांव तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन पहले ये सोचो कि जिस काम के लिए आए हैं वो कैसे होगा। पहले हम सब जंगल में जाकर वो जगह देख लेते हैं, उसके बाद क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। चलो देर मत करो, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तू साला कभी नहीं सुधरेगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर। ए पप्पू, तेरी चड्डी छूट गई रे। अरे प्लीज लेते आना भाई,
सूखने के बाद पहन लूंगा। चुप गया। यहाँ बहुत कांटे हैं, यहाँ संभल के चलो। बोलो नहीं, चुपचाप चलो, चुपचाप। हाँ अरे जैसा वो कह रहा है करो, उसे यहाँ के बारे में सब पता है। पप्पू भाई, ये हाँ? जंगल तो बहुत ही भयानक लग रहा है। यहाँ शेर हाथी वगैरह तो नहीं है? ए, आप भी तो एक हाथी लेकर आए हैं। इसे देख के सारी जंगली हाथी दुम दबाकर भाग जाएंगे। टेंशन मत लीजिए। ए चुपचाप नागा चलते भाई, रहिए। ये तुम्हारे दोस्त की जुबान बहुत चलती है यार, हर बात को मजाक में लेता है, इसीलिए इसका नाम पप्पू रखे हैं शायद। हमेशा एड़े जैसी बात करता है। बैठना। ए, लगता है उड़ती हुई तीर को अपने पिछवाड़े पे लेने का शौक है इसे, इसलिए दर्द होता है। भाई अगर अपना काम यहाँ पे हो गया ना तो यहाँ एक हॉरर फिल्म शूट करूंगा। हे हॉरर मतलब? ए, कैसा एक्टर है यार तू? तुझे ये भी नहीं पता कि हॉरर क्या होता है? हर हर महादेव पता है, पर ये हॉरर क्या होता हे है? भगवान, क्या मुसीबत है यार। अबे तू क्या कर रहा है, आगे चल ना। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, भाई मेरे दोस्त ना शहर से आए, उन्हें जंगल घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। जंगल घूमने के चक्कर में कहीं सभी गुम ना हो जाओ। आगे जाना मना है, नहीं जानता क्या? लेकिन क्यों मना है? ए नागा, इसे तो जरा भी अक्कल नहीं है, कम से कम तुझे तो है ना। भैया वो और आगे गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब लाशें बन जाएंगे। यहाँ के खूंखार भूखे जंगली जानवर जो है ना, तुम लोगों को कच्चा खा जाएंगे। जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, जंगल में नहीं जा रहे हैं, गाँव घूम भागो यहाँ से। अगर जीना चाहते हो तो दोबारा मत आओ यहाँ। यहाँ भी ट्रैफिक है? इतने छोटे गांव में ट्रैफिक हो सकता है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या? गांव में ट्रेन भी आती है तो धीमी करके आहिस्ता आहिस्ता जाती है। जरा शांति रखो, इतनी जल्दबाजी करने से कैसे काम चलेगा? ऐसे ही थोड़ी देर और चलते रहे ना तो भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यार, बस 2-4 मील ही तो चलना है। बाद में मस्त पेट पूजा करके सो जाना। नागा भाई, जरा गाड़ी रोकना। बैलगाड़ी में बैठे हुए बहुत दिन हो गए। क्या भाई, एसी गाड़ी छोड़कर धूप में चलने की बात कर रहे हो? अब क्या बताऊं, आप तो सुकून से बैठे हुए हैं और यहाँ एसी पे क्या क्या सूंघ रहा हूँ मैं, पता है आपको? जरा पीछे बैठकर देखो। अरे यार, मुझे लग रहा था ये सेंट की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है जो एयर फ्रेशनर से क्या आती है, भाई, पर ये तो क्यों मेरी इज्जत खराब कर रहा है? बैठे रहने चुपचाप। बैलगाड़ी पे हाथी बैठेगी तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। थोड़ा दबा के बैठना यहीं पे। भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप सन्नी पाजी की तरह ओए मत करिए। आज कोई खास बात है क्या? सारे लोग मंदिर जा रहे हैं। आप सिर्फ मुश्किल घड़ी में ही मंदिर जाते हो, लेकिन हम तो हर रोज जाते हैं। ओह, इसीलिए अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। वैसे प्रसाद वगैरह है क्या? हमने वहीं पर खा लिया। चलो ठीक है, तो नारियल ही दे दो। वो दीदी का है। वो नहीं देने वाली, लगता है अभी तक गुस्सा गया नहीं है। मैं कब गुस्सा हुई? माइक बंद है लेकिन दिल की आवाज दिल तक पूरी पहुंच रही है। अंकल, आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम आकाश है और हम सब लोग फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। तुम्हारे गांव में फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी जगह देखने आए हैं।
तो फिर आप शाहरुख खान और सलमान खान को जानते हैं क्या? अरे शाहरुख खान ना, हाँ वो सीनियर है, आगे चलकर उनके साथ जरूर काम करेंगे हम लोग। शाहरुख खान को कभी दूर से भी नहीं देखा होगा उसने, लेकिन उस लड़की के आगे कैसे फेंक रहा है सुनो। लाइन मार रहा है बॉस। देखा जाए तो वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। पहले हम लोग साथ में ही रहते थे। हाँ, उनका नसीब थोड़ा अच्छा है तो वो स्टार बन गए। आगे जाकर हमारा टाइम आएगा तो हम भी स्टार बन जाएंगे। अरे वाह, अभी तक कैमरे का मुंह भी नहीं देखा और बोल रहा है स्टारों का दोस्त है वो। कमाल। अच्छा, तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कविता है और दीदी का नाम है? मेरा नाम क्यों बता रही हो? चुपचाप बैठी रहो ना। बाप रे बाप, लगता है लावा फटने ही वाला है। उससे पहले मेरा यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। चलता हूँ। तो मैं जाऊँ? अच्छा मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है अंकल। आ जाओ भाई, आ जाओ गाड़ी में आ जाओ। और स्टार भाई, बैलगाड़ी पे सफर कैसा लगा? मजा तो बहुत आया होगा।